झारखंड की जनता के लिए पहली बार एयर एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया गया और सीधे लिए चलते इस कार्यक्रम में आपको जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संबोधित कर रहे हैं। आज एयर एम्बुलेंस सेवा शुभारंभ कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी, हमारे साथ मंत्री सहयोगी बादल पत्रलेख जी, हमारे विधायक इरफान जी, राजेश जी, यहाँ उपस्थित राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह जी, एसीएसएफ अरुण साहब, विभागीय सचिव वंदना दादेन जी, हमारे सचिव नगर विकास सचिव विनय चौबे जी, यहाँ उपस्थित एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर साहब, यहाँ उपस्थित सभी गण्यमान्य अतिथिगण, प्रेस के मित्रों और विशेषकर आज इस एयर एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ करने में अहम भूमिका निभाने वाले हमारे सिविल एविएशन विभाग के कैप्टन एसपी सिन्हा जी, आप सबको आज इस झारखंड सरकार की तरफ से पहली बार एयर एम्बुलेंस की शुरुआत के शुभ अवसर पर यहाँ उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद के साथ शुभकामनाएं और जोहार करता हूँ। आज आखिरकार हम लोगों ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक और कड़ी जोड़ने का प्रयास किया है, जो आज आपके सामने है। स्वास्थ्य को लेकर कई टिक्का टिप्पणियां विभिन्न माध्यमों से होता रहता है और स्वास्थ्य की स्थिति आज जिस पायदान पर है, मैं नहीं कह सकता कि कोई भी राज्य देश का हो पूर्ण रूप से स्वास्थ्य सेवा में पूरी मजबूती के साथ खड़ा हो और स्थापित हो। हमारे देश का और हमारे ये झारखंड प्रदेश का यहाँ की संस्कृति, यहाँ का भौगोलिक संरचना, इस देश में अलग अलग तौर तरीके से जीने वाले लोग, अलग अलग जगहों पर रहने वाले लोग, अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड मूल रूप से जंगल पहाड़ों का ये प्रदेश है, जहां पर लोग जंगलों के ऊपर भी रहते हैं, जंगलों के नीचे भी रहते हैं, नदी के किनारे भी रहते हैं, शहरों में भी रहते हैं और इसको लेकर उन जगहों पर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने में कहीं ना कहीं कई चुनौतियां सामने खड़ी होती हैं। इस क्रम में हम लोगों ने सैकड़ों एम्बुलेंस सड़कों पे दौड़ा रखी है। परिस्थिति को देखते समझते हुए इन स्वास्थ्य सेवाओं में कई चीजों में बदलाव होता रहा है। आज हम लोगों ने सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में जहां बड़ी गाड़ियां नहीं जा सकती हैं, पहाड़ के ऊपर जंगलों की तराई पर, उसके लिए हम लोगों ने
मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा भी देना प्रारंभ कर दिया है। आज इस एयर एम्बुलेंस के साथ साथ बहुत जल्द सैकड़ों और एम्बुलेंस राज्य को मिलने जा रही हैं, जहां बड़े पैमाने पर ये एम्बुलेंस सड़कों पर दौड़ेंगी। इसको लेते हुए स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई तकनीकी सहायता भी हम लोग ले रहे हैं। आज जिस रिम्स मेडिकल कॉलेज को लेकर कई बार अखबारों में कई अच्छी बुरी खबरें छपती हैं, कई बार कोर्ट भी संज्ञान लेती है, लेकिन आज उस रिम्स परिसर में भी हम लोगों ने दुनिया के बेहतरीन तकनीक उपयोग करने वाले मशीनों को इंस्टॉल किया है, जो कभी यहां सेवा उपलब्ध नहीं हुआ करता था। बाईपास सर्जरी हो, ओपन हार्ट सर्जरी हो, उन सभी की सुविधा अब हम लोगों ने रिम्स में उपलब्ध कराया। चुनौती निश्चित रूप से इस क्षेत्र में जब तक मानव जीवन है, ये चुनौती बना रहेगा, लेकिन इसको कैसे ठीक करते हुए, इनको और कैसे दुरुस्त करते हुए आगे बढ़ना है, ये भी हमें चिंता करने की आवश्यकता है। आलोचनाएं होनी चाहिए, लेकिन वो बेहतर दिशा के लिए होनी चाहिए। आज इस एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की खबरें आते ही हम लोगों ने जो नंबर इसमें अंकित किया है, जहां से इंक्वायरी की जा सकती है, वहां एक दो नहीं, 200-250 से अधिक इंक्वायरी आ चुके हैं। लोगों की उत्सुकता को आप देख सकते हैं। इसमें सिर्फ जो पैसे दे सकते हैं वही जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसमें आवश्यकता अनुसार जो पैसे नहीं भी दे सकता है, उसको भी सरकार एयर एम्बुलेंस के माध्यम से ले जाने का, उसके लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराएगी। ये भी सरकार का मंशा है। सरकारी कर्मचारी हो या आम नागरिक, सबके लिए स्वास्थ्य सेवा एक बराबर होना चाहिए, ये हमारा मानना है। चाहे वो राजनेता हो, कोई भी। इसीलिए आज ये हम लोगों ने एक पहल किया है। हम यहाँ लगातार हम लोग एयरपोर्ट का उपयोग करते हैं कहीं कहीं जाने के लिए, तो मैं अक्सर ना यहाँ देखता हूँ कि एक एयर एम्बुलेंस कभी हफ्ते में, कभी 15 दिन में, कभी 10 दिन में किसी ना किसी मरीज को ले जाता है। और कई बार अखबारों में ये भी पढ़ने को मिला कि एयर एम्बुलेंस को लेके कई जद्दोजहदें भी हुई हैं। और जब हमने थोड़ी सी जानकारी लेने का प्रयास किया, तो हमें पता चला कि यहाँ लगातार बड़े पैमाने पे लोग बड़ी बेहतर स्वास्थ्य सेवा के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं। ट्रेन की सेवा तो उपलब्ध है, एम्बुलेंस के माध्यम से भी लोग आते जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है जहां समय का अभाव रहता है। इसमें
इस समय के अभाव को कम करने का एक ये प्रयास रहा है। और ये प्रयास यहां से सिर्फ दूसरे राज्यों में इलाज करने तक ही हमारा सीमित सोच नहीं है कि एयर एम्बुलेंस के माध्यम से हम यहां से दूसरे राज्यों में लोगों को लेके जाएं। इसके पीछे की जो कड़ियां हैं, कई कड़ियां जोड़ने की अभी बारी है। अभी हमारा वो प्रयास है कि इस राज्य के अंदर में भी कहीं पर भी किसी तरीके की कोई घटना, दुर्घटना या कोई स्वास्थ्य सेवा को लेकर समय लग रहा है, उस समय की कटौती के लिए क्या किया जा सकता है। कभी कभी आप देखते होंगे कि सड़क के किनारे, सड़कों पर कई बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं और लोगों को उस सड़क मार्ग से लाने का सड़क मार्ग से लाते लाते रास्ते में लोग दम तोड़ देते हैं। अब हम लोग ये भी प्रयास करेंगे कि जगह जगह पर सड़क के किनारे भी हेलीपैड बने और हेलीकॉप्टर से उन लोगों को रेस्क्यू करके लाया जाए ताकि समय का बचत हो सके और अगल बगल के बड़े अस्पतालों में उनको पहुंचाया जा सके। ये काफी दिनों से हम लोगों का ये प्रयास था कि कुछ इस तरीके से किया जाए कि यहाँ के आम लोगों को, और जो आप लोगों ने अखबारों में कुछ ये भी देखा है कि कितने में लोगों को लाया जाएगा, ले जाया जाएगा। और कहीं ना कहीं जो व्यक्तिगत रूप से अपना प्रयास करते हैं उनको बहुत बड़े एयर एम्बुलेंस के लिए पैसे चुकाने पड़ते हैं। आज उसमें बहुत किफायती दर में उनको यहां से ले जाया जाएगा। हमारे विधानसभा में कई बुजुर्ग नेता लोग हैं, अक्सर हाँ उनकी तबीयत खराब होते हुए आप लोगों ने सुना है। कई बार उनको एयरलिफ्ट भी कराया गया और अभी तो कल ही हमें रात में सूचना मिली है कि हमारे स्टेफन मरांडी जी की भी तबीयत खराब हो गई है, उनकी भी सीरियस स्थिति है, वो दुर्गापुर के हॉस्पिटल में एडमिट है। अभी दुर्गापुर में ही एक हमारा जवान धनबाद जिले का था, वो भी जिंदगी और मौत से जूझ रहा था। एयरलिफ्ट करने का भी परमिशन डॉक्टरों की तरफ से नहीं मिल रहा था। बहुत मशक्कत करने के बाद उस जवान को भी हम लोगों ने सिंपल, एक जवान, हमारा साधारण जवान को हम लोगों ने एयरलिफ्ट करा करके दूसरे राज्यों में इलाज कराया और आज वो जवान पुनः अपनी ड्यूटी पे तैनात होकर राज्य की सेवा कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग नित्य नए चुनौती को देख रहे हैं और उस चुनौती का समाधान कैसे हो, इस पर सरकार निरंतर प्रयासरत है। कोरोना काल ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, पूरे देश को सिखाया।